राधे कृष्णा। नमस्कार। माय टेस्टी फूड ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। यूट्यूब की दुनिया में मेरा ये पहला छोटा सा प्रयास है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। आज मैं आपके लिए और गोपाल जी और गणेश जी के लिए मैं एक सात्विक भोजन की थाली लेकर आ रही हूँ। इसमें पहले मैं खीर बना रही हूँ। खीर तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ कैरेमल खीर। तो उसके लिए मैंने 500 ग्राम दूध का पैकेट धोकर और काट कर उसमें डाल दिया है। अब उसके लिए 50 ग्राम चावल जो भिगोए हुए थे पहले से 2 घंटे पहले, उसको मैंने क्रश करके मिक्सी में अब ऑन ऑफ करके और वो डाल दिया है। क्रश करने से चावल जो है वो अच्छे से गल जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं और खीर अच्छी स्वादिष्ट बनती है। अब मैं यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए टमाटर जो है चॉपर में चॉप कर रही हूँ, और उसको चॉप करने के बाद ये बीच बीच में मैं खीर को चलाती रहूँगी, जिससे कि खीर नीचे ना लग जाए और दुर्गंध ना आए उसमें से। और अब जो है सब्जी के लिए टमाटर चॉप कर लिए हैं। अब अदरक को ग्रेट कर रही हूँ ग्रेटर से और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा 2 चम्मच, चाय वाली 2 चम्मच बेसन को सूखा हम भून लेंगे। इससे सब्जी में टेस्ट अच्छा आ जाता है और ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो जाती है। अब मैं सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई रखूँगी। उसमें सरसों का थोड़ा सा तेल और हींग जीरा डालकर अदरक और हरी मिर्च को डाल देती हूँ। इसको मैं चलाकर भून लूँगी, जिससे कि अदरक का कच्चापन निकल जाए और बच्चों को उसका टेस्ट अच्छा लगे। अब इसको भूनते रहेंगे। थोड़ा सा जब कलर चेंज होने लगे अदरक का, तब हम इसमें अपने चॉप करे हुए टमाटर जो हमने अभी चॉप करके रखे थे, वो टमाटर हम इसमें डाल देंगे। अब टमाटरों को डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाएंगे और इसको भूनेंगे। लगातार भूनने से ये टमाटर अच्छी तरह गल जाएगा और तेल को छोड़ देगा। अब हम इस समय अपने बेसिक मसाले जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसमें हैं वो निकाल लेंगे, और वो मसाले हम टमाटर में ही अभी डाल देंगे, जिससे कि टमाटर के साथ साथ हमारे मसाले भी भुन जाएं। अब ये देखिए मैंने मसाले लिए हैं। इसमें है लाल मिर्च, हल्दी, नमक, भुना जीरा मसाला और देगी मिर्च और धनिया मसाला, ये हम डालकर और अब इस टमाटर को हम अच्छी तरह भूनते रहेंगे जब तक कि ऑयल हमारा अलग ना हो जाए। अब इस मसाले डालने का ये फ़ायदा है कि मसाले भी भुन जाएंगे और टमाटर भी। अब हम इस समय जब हमारा सूख गया टमाटर तो थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल देंगे, जिससे कि मसाले कच्चे ना रहें और टमाटर का मसाला जो है वो कढ़ाई में ना चिपके। अब हम जो उबले हुए आलू हैं जो हमने छील के रखे हैं उसको हाथ से ही फोड़ेंगे, काटेंगे नहीं। हाथ से फोड़ने से ग्रेवी अच्छी बनती है और देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसलिए हम इस आलूओं को हाथ से फोड़कर डाल देंगे इसमें और फिर चलाते रहेंगे। आलू को भी टमाटर के मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। और जब हमें लगे कि टमाटर और वो भुन गया है आलू, तब हम इसमें गर्म पानी जो हमने पहले से गर्म किया हुआ है, गर्म पानी डाल देंगे। क्योंकि मसाला और टमाटर आलू गर्म हो चुका है, उसमें अगर ठंडा पानी डालेंगे तो हमारी सब्जी पकने का प्रोसेस जो है वो लो हो जाएगा, इसलिए हम गर्म पानी डालेंगे। और अब हम कैरामल बनाएंगे खीर के लिए। एक छोटी कढ़ाई में चीनी डालकर गैस जला देंगे और उसको धीरे धीरे गैस पर पकने देंगे, जिससे वो लाल रंग का कैरामल बन जाएगा, ब्राउन कलर का। अब उसको धीरे धीरे करके डालेंगे। बहुत सावधानी पूर्वक कैरामल को डालना है, क्योंकि कैरामल डालते ही खीर का दूध जो है खीर का उछल के ऊपर आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके और सावधानी से डालेंगे और उसको मिला देंगे। अब हमारी लगभग खीर पक चुकी है, चावल भी पक गया है और सब्जी भी लगभग हमारी तैयार हो चुकी है। ये चला के हम देख लेंगे। अब हम खीर में ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी, ये सब हम
खीर में डाल देंगे और एक बार फिर से उसको चला देंगे अच्छी प्रकार से, जिससे कि वो पूरे में ड्राई फ्रूट मिल जाएं, सारी मेवा मिल जाएंगे। और खीर हमारी पहले ही तैयार हो चुकी है। इधर हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है। अब हम खीर में इलायची भी डाल देंगे, जो क्लिप इसमें दिखाने से रह गई है। अब हम आटा तैयार करते हैं कचौड़ी के लिए। इसमें 2 कटोरी मैदा छान लेंगे हम। ये रेशो ध्यान रखने की ज़रूरी है कचौड़ी बनाने के लिए। 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सादा आटा जो हम किचन में यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, और आधी कटोरी सूजी। तीनों चीज़ का रेशो हमें बराबर तैयार रखना है। और उसमें फिर हम डालेंगे थोड़ा सा खस्तापन लाने के लिए 3 चम्मच छोटे पिघला हुआ मोयन या देसी घी, वो डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर सादा पानी से मिक्स करके सबको, आटा और घी मिक्स करके उसके बाद आटा गूँधेंगे। आटा गूँधने के लिए हमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको गूँध लेना है, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर डल गया तो फिर वो पतला हो जाएगा और उसको हमें ठीक करने के लिए और आटा डालना पड़ेगा। इससे हमारी आटे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और खाना बनाने के बाद वो बचा रहेगा। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। अब गूँधने के बाद हम उसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। अब कचौड़ी बनाने के लिए आलू छील कर हम फिर से, ये क्या गलत आ गई इसमें, फिर से हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे और कद्दूकस करेंगे जिससे कि गांठें ना रह जाएं। अगर गांठें रह गई तो कचौड़ी में भरते समय फिर वो कचौड़ी फूटने का डर रहता है, और कचौड़ी फूटने से फिर उसमें घी या तेल जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं वो उसमें भर जाता है, जिससे कि वो खाने में ठीक नहीं लगती है। इसलिए हमें आलू को कद्दूकस कर लेना चाहिए। अगर मैश करें तो ऐसा करें कि उसमें एक भी गांठ ना बची रहे। अच्छी तरह से मैश कर लें। फिर इसमें आप मसाले मिलाते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे, जो कि आपको मालूम है कि स्वाद के अनुसार है। फिर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी इसमें पिसी हुई सौंफ पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च में पाउडर ही हो, उसमें साबुत ना रह जाए। अगर साबुत काली मिर्च आ गई तो वो कचौड़ी को फाड़ देगी फिर, इसलिए ये काली मिर्च पाउडर डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरी पिट्ठी में या स्टफिंग में मसाले अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि कहीं नमक कम या ज़्यादा ना हो जाए। अब मसाले मिलाने के बाद अब हम वो इलायची पाउडर हमने जो उस समय नहीं डाला था, इस समय अब गैस बंद करने के बाद डाल दिया है, जिससे कि इसमें अच्छी खुशबू भी आ जाएगी। जो बच्चे खीर नहीं खाते हैं वो भी इस कैरेमल खीर को कटोरी भर भर कर खा लेंगे। अब हम कचौड़ी बनाएंगे। कचौड़ी का लोई काटने के बाद उसके बाद थोड़ी सी बेल लेंगे, फिर उसमें स्टफिंग आलू वाली जो हमने बना के रखी है वो भरेंगे और अच्छी तरह से उसको बंद कर लेंगे, जिससे कि कहीं से खुली ना रह जाए, नहीं तो आलू निकलकर घी को गंदा कर देगा। उसके बाद हमने लोई बना ली है। अब हम कचौड़ी को हल्के हाथ से बेलेंगे। इतने हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे, तेल या घी जिसमें आप बनाएं। रिफाइंड रखा हुआ है इस समय, लेकिन हमें तो सरसों के तेल में कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और उसी में हम बनाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ सबकी पसंद के लिए मैंने इस समय रिफाइंड डाला हुआ है कढ़ाई में। अब हम जैसे ही वो हल्का सा गर्म हो जाएगा, तेल हल्का सा गर्म होने पर हम उसमें कचौड़ी डाल देंगे, क्योंकि हमें कचौड़ी बनानी है। पूड़ी अगर बनानी होती है तो हम तेज गरम तेल में डालते हैं, और हमें कचौड़ी बनानी है इसके हल्के गरम तेल में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी कढ़ाई में हल्के गरम तेल में हमने डाली है।
अब वो धीमी धीमी आग पर उसको सिकने देंगे। धीरे 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 जो सिकेगी तो वो अंदर तक हमारा आटा पककर तैयार हो जाएगा, सिक जाएगा। और हम अगर तेज आग पर सेकते हैं तो फिर वो ऊपर से तो लाल हो जाएगी लेकिन अंदर कच्ची रह जाएगी, जो खाने में फिर नुकसान करती है, पेट में दर्द करती है। इसलिए धीमी धीमी आग पर कचौड़ी को पकाएं। जैसे कि मैं देख रहे हैं वीडियो में आप कि धीमी धीमी आग पर ही हम कचौड़ी को पका रहे हैं। धीरे धीरे तब तक हम पलटेंगे नहीं जब तक ये फूलकर ऊपर नहीं आ जाती है। और अपनी कलछी से धीरे धीरे हिलाकर घी को उसके ऊपर डालते रहेंगे। अब जब ये फूलकर ऊपर आ गई है, अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी धीमी आग पर ऐसे ही सेक लेंगे। जब तक ये सुनहरी रंग का हो जाएगा तब तक हम इसको सेक लेंगे। और सुनहरे रंग का होने पर हम इनको बाहर निकालेंगे। कचौड़ी को टेढ़ा करके कलछी को थोड़ी देर रोके रहेंगे जिससे कि सारा तेल हमारा कढ़ाई में निकल जाए, कचौड़ी के साथ अंदर ना आए। अब कचौड़ी को निकालने के बाद अब हम थाली लगा लेते हैं। भोग की थाली लगाते हैं, कान्हा जी की और गणेश जी की, सब भगवान की भोग की थाली लगाते हैं। उसमें सब्जी, खीर और तुलसी का पत्ता रख दिया है हमने और कचौड़ी तैयार है। लीजिए, कान्हा जी के भोग की थाली लगकर